लिखा है प्रश्न पहले का सेकंड, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपीज है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पता नहीं है तो ही आप मान लेंगे, जो आपको पता नहीं होता है वही मानना होता है। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। प्रश्नानुसार देखेंगे, मतलब आप प्रश्न को पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। देखिए, बोला है 5 पेंसिल, जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। बात में फिर क्या है, 7 कलम, जब एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य 7y, और कुल मूल्य कितना है 50। तब कुल मूल्य कब पता चलेगा, जब इनको जोड़ देंगे तब कुल मूल्य कितना हो जाएगा 50। समीकरण नंबर 1। बस में आगे कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल, सेकंड स्टेटमेंट, फिर यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। आप लिखना चाहो तो एक ही बार रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, एक ही बार आप लिखना। अब देखिए, ये कहा 7 पेंसिल, जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x। बात सुन आया। 5 कलमों का मूल्य, जब एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y। ये दोनों को मिला करके कितना पे करता है 46। बस में, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया दूसरा। ये बात समझ में आया, इतना पक्का आया। चलो ठीक है, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से देख रहे हैं, ठीक है। यह समीकरण 1 को हल करने पर बात में आया। अब ये पहला है तो ये समीकरण है 5x प्लस का 7y इक्वल का 50 है। ये देखिए, ये 7y है, ठीक है, ये 50 है, और ये चला जाएगा इधर माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये 7y है, अब केवल y निकालिए, यहां से ये हो गया 50 माइनस का 5x, और डिवाइड में चला जाएगा कितना 7। अब यहाँ x का मान आपको पुट करना है, ठीक है। अब इसी में आपको x का मान इसी में पुट करना है, इसी में, ठीक है ना। तो देखिए, हम लिख रहे हैं x बराबर, यहाँ कुछ ऐसा x का मान रखना ताकि ये कट पिट करके एक पूर्णांक में आंसर आएगा, दशमलव में ना आए। दशमलव में आएगा तो आपको ग्राफ को प्लॉट करने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। तो ये है x का मान हम रखते हैं 3 रखते हैं, ठीक है ना। क्या रखते हैं 3 रखते हैं, और जब 3 रखेंगे तो y बराबर ये 50 माइनस का 5 गुणे 3 और डिवाइड बाई कितना 7। पास में। अब देखिए, ये y बराबर ये 50 है, माइनस का 3 बचे 15 और डिवाइड बाई कितना 7, ठीक है ना। अब देखिए, ये y बराबर हो गया, अब इसमें से घटेगा तो 35, कितना 35 और डिवाइड बाई 7। तो इस तरीके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बचे 35 5, यानी ये है कि y का मान कितना आया 5। कब, जब x का मान रखते हैं 3 तक। तो ये एक बिंदु आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा बिंदु निकालते हैं, बात समझ रहे हो। इसका मतलब ये है, अब यहीं से दूसरा बिंदु हम निकालते हैं। अब देखिए, अब यहाँ कितना मान रखें, x बराबर हम रख देते हैं 10 रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये y बराबर ये 50 है, ये माइनस है, ये 5 गुणे कितना हो गया 10 और डिवाइड बाय कितना 7, ठीक है ना। अब ये y बराबर हो गया
50 माइनस का कितना 50 डिवाइड बाय कितना 7। तो ये हो गया y बराबर 0 बटा कितना 7। ठीक है। और जब इससे 7 पे आप 0 को भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो y का मान 0 आता है कब, जब x का मान रखते हैं 10 10। तो इसका ये दूसरा बिंदु आ गया। बात में आया, इसका ये दूसरा बिंदु आ गया। दूसरा समीकरण हम करते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए कितना है ये, तो बताओ 7x 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है ना। तो ये 7x इक्वल का 46 माइनस का 5y। ठीक है ना। अब यहां से x बराबर निकल जाएगा 46 माइनस का 5y और डिवाइड बाय कितना 7। अब यहां आप मान रखोगे, ठीक है ना। अब आप यहां मान रखोगे और यहां मान रखोगे तो आपको x और y के मान निकलेंगे और दो बिंदु आपको निकालना है। तो देखिए यहां कितना मान रखा जाए ताकि ये कट जाए, कौन बताएगा कितना मान रखे ताकि कट जाए। सोच के बताओ, सोच के बताओ, देखो कौन बताता है। सोच के बताओ। 13 29। हाँ 5 रखने से आ जाएगा। तो 5 25 25 हो जाएगा, एक मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो 5 रखने से, यानी यहाँ कम से कम तुम लोग भी बोलो। हाँ तो ये है, यहाँ देखेंगे तो ये x बराबर 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7। अब आपको यहाँ y का मान ऐसा रखना है ताकि कट पिट करके एक पूर्णांक आ जाए। तब आप यहाँ y बराबर कितना रखोगे 5 रखोगे। x बराबर ये 46 माइनस का 5 बचे, चलो ये 5 इसका है और y का मान हम 5 रख रहे हैं और डिवाइड में कितना 7। ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया 46 माइनस का 25 डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। तो ये x इक्वल कितना आ गया 21 और डिवाइड बाई 7 तो कितना आ गया 3। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, x का मान जब 3 आता है कब, जब y का मान रखते हैं 5 तब। ये x बराबर 46 माइनस का 5y डिवाइड बाई 7। अब y का मान कितना रखें 12 रखें, तो कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 गुणे कितना 12 डिवाइड बाई 7। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया x बराबर 46 माइनस का 60 और डिवाइड बाई 7। अब देखो ये माइनस का 14, ठीक है ना, माइनस का 14 और डिवाइड बाई 7। जब कटेगा तो आंसर -2 आएगा। तो ये x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आती है -2 कब, जब y बराबर 12 रखते हैं तब। ये आपको दो बिंदु मिल गए। पास में दो बिंदु आपको यहाँ मिल गया। अब एक ग्राफ बनाने के लिए आप तैयार है। ठीक है। ये बात समझ रहे हो ऐसा क्यों बनाया हूँ। इधर देखो जी, मुझे x, मुझे जो
माइनस की वैल्यू चाहिए एक्स की, एक्स की जो माइनस की वैल्यू है वो केवल -2 है, -2 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर और डेटा की जरूरत है नहीं, इधर थोड़ा सा ये सही है जी। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हो गया ना। अब ये -1, -2, -3, -1, -2, -3, -6, बस में। इधर देखो यही दिक्कत है। अब प्लॉट कैसे करोगे? पहला समीकरण ये देखेंगे, पहले समीकरण में तो एक बिंदु यहाँ निकला है और एक बिंदु यहाँ निकला है, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं वो किसके हैं? यक्स के हैं, मतलब पहले वाले समीकरण के हैं, ठीक है। ये पहले समीकरण के हैं। तो पहले समीकरण में 3 और 5 चल रहा है, 3 और 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 3, 1, 2, 3, यहाँ फिर इसके कितने चल रहा है? 5 चल रहा है, 5 ये है। इसका मतलब इसका लाइन जो है यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से ऐसे एक आप हल्का सा रफली ऐसे बना लो। ये हो गया ना, यानी इसका एक पॉइंट यहाँ मिला। इस पॉइंट का नाम जो है 3 और 5 है। कितना है? 3 और 5 है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब दूसरा वाला जो है वो 10 है और 0 है। इसका मतलब 10 है, यानी यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, अब y पे 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं। तो ये इसका 10, 0 है। कोई दिक्कत किसी को? देखो ये बोला है x पे 10 चलना है, तो हमने यहाँ से x पे 10 चला। कह रहा है y पे 0 चलना है, y पे चलना नहीं है, इसलिए y कहीं चलेगा नहीं, यही रहेगा, यही इसका 0 है। तो ये जो बिंदु हुआ ये 10, 0 हो गया। अब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को आपस में मिला देंगे, तो मिला देंगे तो ये थोड़ा सा हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड पहला बिंदु ये है 3, 5 है, 3, 5 है, तो सेकंड का भी यही बिंदु हो जाएगा 3, 5। बात में आया। और दूसरे का दूसरा वाला क्या है? -2 और 12 है, तो -2 किस पे है? एक्स पे है, तो एक्स पे -2 चलना है, यानी यहाँ चलना है। फिर कितना चलना है? 12 चलना है, यानी 12 चलना है तो यहाँ चलना है, ठीक है ना। तो ये इसके लाइन में यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका एक बिंदु कहाँ हो गया? यहाँ हो गया, ठीक है ना। एक बिंदु यहाँ हो गया, तो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ हो जाएगा। तो ये काट रहा है कहाँ पर? देखो इसका 5 3 पर आया है, ठीक है ना। अब देखो यानी ये रेखा इसको यहाँ और ये रेखा इसको यहाँ काट रही है, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ काट रही है। अगर यहाँ काट रही है तो इसका मतलब ये इसका जो है ये इसके x का मान है, तो x बराबर कितना? 3, और यहाँ y पे तो y बराबर कितना? 5।
बस में तो हमने x क्या माना था, हमने x माना था पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य जो है कितना हो जाएगा, पेंसिल का जो मूल्य है ये 3 रुपए है, और ये जो है कलम का मूल्य है, कलम का मूल्य, ठीक है ना। बस में तो देखो ये ग्राफ से हमने हल कर दिया, ठीक है। दोनों बिंदु को मिलाए, दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है, 3 और 5 के काटती है, ठीक है ना। कॉपी कर लो।